Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 6, in which we are studying about the new ideas and religions. In earlier section, I have explained about the Buddha, Mahavira, what were the teaching of the Mahavira. So today's topic is the teaching of the Buddha. Buddha के बारे में हम already कर चुके थे. He was the founder of the Buddhism and his name was the Siddhartha Gautam and he was the prince of Shakya clan, यानी शाक्य गणराज्य के वो क्या थे, प्रिंस थे. बहुत ही नोबल फैमिली में इनका जो जन्म हुआ, बट ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वो दूसरों से बहुत अलग थे. शुरू से ही उनमें ये इच्छा थी जानने की कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो भी सफरिंग है, व्हाट इज द कॉजेज, उसका कारण क्या है और इनसे हम कैसे छूट सकते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द टीचिंग ऑफ बुद्धा. की क्या टीचिंग थी? द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज द फ्रॉम द 4 नोबल ट्रूथ. अब हम यहाँ पर बात करेंगे 4 नोबल ट्रूथ की. उनने 4 सत्यों की खोज की. हमने कहा कि जितने भी जो भी रिलीजियस हुए, कई सारी डिस्कशंस हुई कि ट्रुथ क्या है, लाइफ आफ्टर द डेथ मेन कॉन्सेप्ट वाज. सो उन्होंने यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया. फर्स्ट इज देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में क्या है, सफरिंग है, दुख है, बहुत सारे क्या है, दुख है. एंड ईच सफरिंग हैज कॉज, हर एक सफरिंग का यानी हर एक दुख का एक कारण होता है. दूसरा सत्य उन्होंने खोजा. तीसरा था द कॉजेज इज डिजायर और थ्रस्ट, और वो जो कॉजेज है, क्या रीजन है. सबसे पहला तो सफरिंग है. सफरिंग का रीजन क्या है, कॉजेज, कोई भी रीजन है, कारण है. और उन कॉजेज का जो उसका कारण क्या है, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, या फिर थ्रस्ट, हमारी प्यास, यानी हमारी जो एम्बिशंस है या जो हमारी इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही जाती हैं और उसी के कारण हम क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं. और वो हमारी डिजायर एक पूरी होती है तो हमारी दूसरी डिजायर्स आ जाती है. तो ये कंटिन्यूटी में चलता है. नेक्स्ट, अब इन सब से कैसे हम फ्री हो सकते हैं. इट इज द पॉसिबल टू पुट ऑन एंड टू द सफरिंग इफ डिजायर इज रिमूव. अगर हम डिजायर्स को, इच्छाओं को खत्म कर दें अपनी. अब उनके लिए उन्होंने एक पाथ बनाया, 8 फोल्ड पाथ, जिसको जाना जाता है अष्टांगिक मार्ग के नाम से. जो उन्होंने पाथ बनाया, जो उन्होंने टीचिंग्स दी, जो उनके रूल्स थे टीचिंग के, इट्स बेस्ड ऑन द 8 फोल्ड पाथ. अष्टांगिक मार्ग, क्या कहते हैं उनको, अष्टांगिक मार्ग. इन योर बुक और अष्टांगिक मार्ग इज गिवन. क्या क्या मार्ग है, क्या क्या रास्ते हैं इन सब से छूटने के. सबसे पहला है राइट व्यू, सच विचार, यानी हमारी जो व्यूज हैं, विचार हैं, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सच. राइट एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. राइट स्पीच, हम जब भी कुछ बोले तो अच्छा बोले, सच बोले. राइट लाइवलीहुड, हम जो भी अर्निंग करते हैं लाइवलीहुड के लिए, जीवन जीने के लिए, तो वो बिल्कुल सही तरीके से करें, किसी को चीट ना करें और किसी भी अनफेयर तरीके से हम हमारे जीवन को सर्वाइव ना करें. नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस, हमेशा हमारे दिमाग में सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए. राइट एक्शन, सारे जो वर्क है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे सद्विचार होने चाहिए. राइट एफर्ट्स, प्रयास भी अच्छे होने चाहिए. एंड राइट कंसंट्रेशन, यानी ये सारी ही जो अष्टांगिक मार्ग बताए किसने, महावीरा ने. ही वॉज द फेमस फ्रॉम दिस अष्टांगिक मार्ग. बहुत ज़्यादा उन्होंने जो सच है उस पर जोर किया. और सबसे जो मेन चीज़ अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को, मैंने जैनिज्म भी किया है. सो द डिफरेंस वॉज द Jainis religious, there were some strictness, है ना, regarding to follow the rules. And in the Buddhism there were the teaching were same. They both are favoring non-violence, but the rules were very easy, which the people can adopt. तो ज़्यादा लोग जो हैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, बौद्धिज्म की तरफ. नेक्स्ट इज by following 8 fold path a person could attain enlightenment and truth. इन सारे ही जो रास्तों को अगर अपनाता है कोई भी, तो उन्हें क्या मिल सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है.
A very important teaching of Mahavira was follow the middle path. जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट हुए. This is neither to give up the worldly possessions nor live in the luxury. ना तो ये चाहते थे कि सब लोग अपने घर बार को छोड़ के शिक्षा ग्रहण करें या फिर लोगों को सर्व करें. उनका था कि अपने जो लाइफ में अपने जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम फॉलो करते हुए हमारे रिलीजियस को भी फॉलो कर सकते. बहुत लग्जरी हमारी लाइफ नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द बुद्धा प्रीच्ड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड रिजेक्टेड द इम्पोर्टेंस गिवन टू द वर्णा सिस्टम. इन्होंने भी क्या किया, वर्णा सिस्टम को क्या किया, रिजेक्ट. अब यहाँ पे वर्णा सिस्टम जो है अगर उसको रिजेक्ट करने का यहाँ पे क्या रीजन था कि वही जो हिंदुओं में जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके जो है वर्क जो है डिसाइड थे, किसी के पास बहुत ज्यादा एसेंशियल पावर्स थे, उसके लिए अगेंस्ट से लाइक महावीरा. नेक्स्ट इज ही फोरबैड द किलिंग ऑफ द एनिमल्स एंड पार्ट ऑफ रिलीजियस सैक्रिफाइसेस. वो भी एनिमल्स की जो सैक्रिफाइस बलि दी जाती थी उसके अगेंस्ट थे. Historian places date of the death of Buddha between 486 BCE to 483 in the Kushinagar in present day उत्तर प्रदेश. वहाँ पर उनके जो एविडेंस मिले हैं बुद्धास के जब उनकी डेथ हुई तब. नाउ लास्ट टॉपिक इज द बुद्धिस्ट स्केयर लिटरेचर कि कौन कौन से लिटरेचर्स हैं या कौन कौन सी बुक्स हैं जिससे हमें पता चलता है किसके बारे में, बुद्धा के बारे में. So about the literature, Buddhist literature consists of the त्रिपिटका. जो मेन बुक थी त्रिपिटका, त्रिपिटक कहते हैं इसे हिंदी में. त्रिपिटक जो थे ये इनकी मेन बुक थी जिसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी. 3 baskets, द सुत्त पिटक, a book of containing Buddha's teaching and Vinay Pitak. इसके दो पार्ट थे, बुद्ध पिटक एंड सुत्त पिटक एंड विनय पिटक. सुत्त एंड विनय ये इसी के दो पार्ट थे जिसमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है. एंड विनय पिटका a book containing rules of the monks and nuns. अब monks कौन होते थे, monks होते थे भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे बुद्धिस्ट आश्रम में, बुद्धिस्ट से महावीरा से. तो वो हमेशा जो है चीज़ों को अपनी जो जरूरत की चीज़ें उनसे दूसरों से मांग के लेते थे. तो उनको क्या कहा गया था, तो भिक्षु. तो भिक्षु और नंस जो है मेल और फीमेल के लिए वर्ड यूज हुआ है, जो भी इनके फीचर्स थे. नेक्स्ट इज अदर इम्पोर्टेंट बुक ऑफ द बुद्धिस्ट, द मलिंदा एंड द पन्हा एंड द जातक. जातक की कई सारी स्टोरीज भी आती हैं इसमें, उसके बारे में भी उससे भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्ध रिलीजियस के बारे में. गौतम बुद्ध टॉट द फेंग्युक ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत. ज़्यादातर उन्होंने भी महावीरा की तरह ही प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया क्योंकि लोगों को अच्छे से आती थी. So that everybody could understand his message, तो कि ताकि सभी उसका मैसेजेस अच्छे से पढ़ पाए. Buddhism spread not only in India but also several other countries. It became popular in Sri Lanka, Tibet, China, Japan, Burma, Thailand and Indonesia. यानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये जो रिलीजियस है ये फॉलो हुआ और कई लोग जो है अभी भी उस रिलीजियस को फॉलो करते हैं. इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेजिडेंस. अब कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर ये भिक्षु रहा करते थे, उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म encourage people to live their homes and so that they could consulting and attending the knowledge. दोनों ही ने कहा, चाहे बुद्धास थे या जैनास थे, कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना है, अपना घर छोड़ देना है. Group of such people who left the homes often stay in the pray, meditate and live together. The kind of association and the assembly is called the sangha. क्या नाम दिया गया, संघा. संघ यानी ये लोग कहाँ पर रहते थे, संघ में रहते थे जिनमें लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी. Both men and women allowed to join though there were separate branches of each.
दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते थे, दोनों की ब्रांचेस अलग अलग हुआ करती थी। दे वर एक्सपेक्टेड लीड सिंपल लाइफ, उनसे ये एक्सेप्टेशन की जाती थी वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जिए। बैग फॉर देयर फूड, खाना हमेशा बैग यानी कि मांग कर खाएं। दे वर कॉल्ड द भिक्षु एंड भिक्षुनीज, इसलिए उनका क्या नाम दिया गया, भिक्षु एंड भिक्षुनीज। इनसे ये कहा जाता था कि जो कंफर्टेबल लाइफ है वो छोड़कर वो बिल्कुल एक सिंपल सा जीवन जिए। इन इंग्लिश दे आर रिफर्स टू अ मोंक एंड नन, इन्हीं भिक्षु और भिक्षुन्स को इंग्लिश वर्ड में क्या नाम दिया गया, मोंक एंड नन्स। The rules made for the Buddhist संघs और the monastic orders were written down in the book विनय पत्रिका। हमने कहा था यहाँ पे सूत्र पिटक और विनय पिटक दो बुक्स हैं जो त्रिपिटक्स मिले हैं, उसमें उनकी सारी जितनी भी दिनचर्या थी या जो भी वो लोग किया करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है। नेक्स्ट इज मोनेस्ट्रीज एंड द विहार्स। अब मोनेस्ट्रीज क्या होती थी, जहाँ भी हमेशा ये एक जगह पर नहीं रहा करते थे, भिक्षु और भिक्षुनीज हमेशा वो वन प्लेस टू अनदर टू करते थे। और समटाइम्स सीजनल की वजह से जब रेनफॉल आ गया या किसी वजह से जब वो जहाँ पर रुकते थे, स्पेशली वो वैसे तो ज़्यादातर नेचुरल जो केव्स होती थी उनका यूज़ करते थे, तो वो जहाँ पर रुकते थे या फिर कई लोग जो थे उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर उनके लिए कई सारी जो सराय बनवाते थे, तो उनको मोनेस्ट्रीज कहा गया। उसके बारे में इनिशियली बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनास मोंक एंड नन्स वर इनिशिएट्स, दे वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, वंडर करते थे। टीचिंग एंड बेगिंग फॉर फूड, शिक्षा देते थे लोगों को और हमेशा फूड जो है मांगकर खाते थे। बट मूवमेंट ड्यूरिंग द मानसून वाज डिफिकल्ट ड्यू टू द बैड वेदर, लेकिन जब भी मानसून आता था तो उनके लिए मूवमेंट करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता था, टफ हो जाता था। That time the Sangha involved the practice of the vasas and the retreat during the rainy season. According to this practice, monks and nuns remains in a fixed location for 3-4 period, यानी 3-4 month तक वो एक ही जगह पर रहा करते थे during rainy season. They were fixed. The vasa retreats were held in the temporary shelters in the pavilions, park, donate to the Sangha or the natural caves and hilly areas पर नेचुरल केव में या जो लोग डोनेट करते थे उनके लिए लैंड, उस एरिया में वो रहा करते थे। अदर ईयर्स monks and nuns felt needs for more permanent शेल्टर्स, इसके बाद धीरे धीरे उन्हें ऐसी जरूरत पड़ी कि परमानेंट शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए ताकि वो एक ही जगह पर लोगों को क्या दे सके, शिक्षा दे सके। सो इन द केव्स डोनेट द संघा बाय द रिच मर्चेंट, कई सारी केव्स डोनेट की गई रिच मर्चेंट्स ने, लैंड ओनर्स ने। सून दे बिगेन टू इन दीज विहार्स थ्रू आउट द ईयर, और उसके बाद इनको क्या नाम दिया गया, विहार, क्या नाम दिया गया, विहार। अब ये परमानेंट, इट वाज द प्लेस वेयर दे स्टे एंड दे गिव द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धास। So students, your chapter is over. Now last topic is about the difference between Jainism and Buddhism. You do it yourself, क्योंकि हमने दोनों ही जो है रिलीजियस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। Some similarities were there, कुछ similarities भी थी और कुछ इसकी क्या थी, differences भी थे। So find out the similarity and difference and give your answer in your own word. So your chapter is complete. Now we will do the exercise of this chapter. Thank you and have a nice day.